अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने शाम के टाइम से बनाना स्टार्ट किया है। अभी यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। रेसिपी वगैरह तो मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं की, कोई करने वाली थी नहीं। इसकी हलवे की हो सकती थी लेकिन वो भी मैंने की नहीं है। तो साथ में बस सिंपल आज आलू गोभी का सालन बन रहा है। दोनों चीज़ें मैंने साथ साथ ही बना ली थी। और इस वाले हलवे की हमारे घर में बहुत फरमाइश होती है। बच्चे वैसे मीठा इतने शौक़ से नहीं खाते, यानी मीठे चावल, सेवइयाँ, कस्टर्ड वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन ये वाला हलवा आप खा लेते हैं। शायद ये घर में बनता बहुत ज़्यादा है ना, तो इसका टेस्ट अब उन्हें अच्छा लगने लग गया है। पहले मैं इतना नहीं बनाती थी, लेकिन अब हस्बैंड शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। तो सर्दियों में ना तकरीबन वीक में 2 बार 3 बार ऐसे ये हमारे घर में बन जाता है। और पहले-पहले ये वाला हलवा ना मुझे बनाना बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन अब बना-बना के मेरा इतना हाथ टिक गया है ना कि मैं सालन बनाने के साथ-साथ ही ये बना लेती हूँ। अब मुझे ये कोई काम लगता ही नहीं है ना, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा बन जाता है हमारे घर में। तो बस खाना मैंने बना लिया था और ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन हम शॉपिंग करके आए हैं ना, तो उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। और अब है ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग। आज वो वाला काम हुआ है कि जब आप हस्बैंड से कहें ना कि घर में ये चीज़ नहीं है, ले आएँ, तो ऐसे ही मैंने भी कह दिया कि फ्रूट नहीं है तो बच्चों के लिए वो ले आएँ। पहले तो मार्केट से ही लेके आते थे, तो मैंने कहा कि आप मंडी का चक्कर लगा लें, वहाँ से अच्छे रेट्स में मिल जाता है तो वहाँ से ले आएँ। तो फिर ये होता है, हर चीज़ की पेटी उठा के ले आए हैं कि भई हमारे घर में इतने लोग नहीं हैं, कौन खाएगा ये? और बेशक सर्दी भी है लेकिन फिर भी पड़ा-पड़ा ख़राब हो ही जाता है, कितनी देर पड़ा रहेगा? 1 वीक रह जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं रह सकता। तो बस ये ऐसे ले आए थे और इस बात पे हमारी इतनी बहस होती है ना कि मैं इन्हें कहती हूँ चीज़ उतनी लेके आया करें जितनी यूज़ हो जाए। हम कौन-सा कहीं वो छांगा-मांगा के जंगल में रह रहे हैं कि जहाँ से फिर नहीं मिल सकती। लेकिन बस ये जब जाते हैं ना तो फिर ऐसे ही लेके आते हैं। तो ख़ैर मैंने भी फिर ये किया कि बस सारा निकाल के रख लिया था और सब्ज़ियाँ वग़ैरह तो वॉश करके फ़्रिज में रख दी थी और फ्रूट का फिर मैंने ये किया कि 2-3 दिन ना मैंने बड़े-बड़े बाउल बना के ना उसके फ्रूट चाट के, तो साथ में हमारे रिलेटिव्स के घर हैं ना तो सब के घर भेज दिया था। और बाद में फिर मुझे कह रहे थे कि मैं लेके भी इसलिए आया था कि सब घरों में ना कुछ ऐसे फ्रूट भेज देंगे या फिर फ्रूट ना हुआ तो कुछ बना के भेज देंगे ना। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, तो वो फिर सब घरों में भेज देंगे। और कुछ ना ऐसे बॉक्स भी आए हुए थे, वो आता है ना कि अम्मी की तरफ से कुछ आ जाता है घर में, बाकी साथ भी रिलेटिव्स के घर हैं भाइयों के, तो उधर से कुछ आ जाता है। तो फिर ये होता है कि चलें वो खाली ना भेजें, उसमें कुछ ना कुछ भेज देते हैं। तो ऐसे ना 3-4 बॉक्स भी घर में आए हुए थे ना, तो मैंने फिर सब में ये डाल के भेज दिया था। तो बस अभी फ्रूट की मैंने कटिंग वगैरह कर ली थी, अब इसमें सारी मिक्सिंग करूँगी। ये वो वाले बॉक्स हैं जो हस्बैंड लेके आए थे, तो इसमें एक में मैंने चीनी डाली थी, तब डाली थी क्योंकि ये काफ़ी दिन पहले का व्लॉग है ना, अब तो खैर ख़त्म होगी। मैंने इस डर से निकाल दी कि बच्चों ने तोड़ देना है ये। पहले तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन जब बच्चों को पता चल गया ना कि इसमें चीनी है, तो वो फिर अपने काम के लिए ना इसको निकाल लेते थे, ये वाला डिब्बा। मैंने उसके बाद ख़ाली कर दिया और इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए कि इनकी पहुंच से ज़रा दूर ही रहें, क्योंकि ये बहुत ऐसे नाजुक से हैं, बिल्कुल बारीक ग्लास है इनका। तो इसकी खैर कोई फ्रूट चाट की कोई रेसिपी तो नहीं है, बस फ्रूट सारा मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और चीनी डाली है। चीनी बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी और साथ में मैंने ये जामेशनी डाल दिया था। अगर जूस का कोई आपके पास पैकेट है तो या फिर ऑरेंज वगैरह है ना, तो उनका जूस डाल दें तो वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप ये रूह अफ़ज़ा, जामेशनी इस तरह कुछ भी डाल सकते हैं। लाल शरबत कोई सा भी हो वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये था तो बस मैंने ये डाल दिया था। मीठा इसका लाइट सा हो तो ज़रा अच्छे से खाई जाती है। तो बस यहाँ पे जी ये बन गई है, अब मैं बॉक्स में डालूँगी और भेज दूँगी। और बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे तो बस वो भी यही खा लेंगे। इन दिनों में जब फ्रूट आया हुआ था ना, मैंने ये इतनी ज़्यादा बनाई है ना कि यकीन करें कि बच्चे भी तंग आ गए थे। ज़ाहिर है एक चीज़ हर रोज़ नहीं खा सकते और फिर ये मीठा भी होता है ना, तो इतना नहीं खाया जाता। तकरीबन 2 से 3 वीक ना मैंने ये मुसलसल बनाई है। हस्बैंड तो खा लेते थे, वो तो खुद लेके आए थे ना, तो फिर चुप करके खा लेते थे। लेकिन बच्चे एंड पे कहने लग गए थे कि अभी प्लीज़ मम्मा ये ना बनाया करें, अब नहीं खाई जाती ना।
और आज सारे दिन में ना कुकिंग का मैंने कोई और काम नहीं किया। किचन में जो काम होते हैं ना रूटीन के हिसाब से, उसके अलावा जो मेन काम हुआ है ना वो बस एक यही था, क्योंकि आज खाना भी नहीं बनाना था, पहले का पड़ा हुआ है, तो आज फिर ज़रूरत नहीं थी। उसके अलावा जो सबसे अहम काम आज मैंने किया है ना वो कपड़े निकाले हैं, क्योंकि वो होता है ना कि शादी जब शुरू होने वाली है तो पहले के दिनों में भी आपको जाना होता है, तो उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह चाहिए होते हैं। तो वो जो पहले के पड़े हुए थे ना वो आज मैंने निकाले हैं। अपने और बेटी के कुछ दुपट्टे चाहिए थे, इसके अलावा बच्चों के शूज़ देखे हैं कि कितने हैं, कितने और लेने की ज़रूरत है या नहीं, तो ये सारे काम आज मैंने किए हैं। लेकिन उसका कोई वीडियो क्लिप नहीं बना, क्योंकि स्टैंड टूट गया था। ये पता नहीं बच्चों ने ऐसे ज़ोर से इसको घुमाते रहे हैं ना, तो वो फ़ोन ऊपर लगा हुआ था, फ़ोन समेत वो नीचे गिरा है, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो टूट गया था। और हेल्पर भी उस टाइम चली गई थी। अगर वो हो तो वो फिर इस तरह छोटे छोटे क्लिप ले लेती है ना, तो उससे फिर अपडेट हो जाती है। लेकिन वो नहीं थी तो फिर मैंने बनाया ही नहीं है, बस मैंने वो कपड़े निकाले हैं। और अब ये रात का टाइम है, हमने तो जो पहले खाना पड़ा था ना वही खा लिया था, और बच्चों ने अपने लिए ऑर्डर कर लिया था। बच्चे आज बेइंतहा खुश थे, क्योंकि एक तो खाना उनकी पसंद का था, और दूसरा आज हमने ढोलक पे भी जाना था। ढोल की नाइट जो है ना वो आज से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि उधर सब इकट्ठे होंगे, मज़ा करेंगे। बाकी गानों वानों से तो उन्हें इतनी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस ऐसे अपने फ़न के लिए कह रहे थे। तो ये शाम को ना हम गए थे अम्मी की तरफ, और वापस आते हुए बाजी के घर से हो के आए थे, यानी जो शादी वाला घर है ना वहाँ भी गए थे। तो बाजी ने ये मेहंदी के लिए सामान पैक करके रखा था जो दुल्हन को भेजना था, तो मैंने कहा इसका एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। ये इस तरह से ड्रेस है, ये उसका वो जो धानी कलर होता है ना उस कलर की मैक्सी है, साथ में ऑरेंज कलर का दुपट्टा है, और दूसरी तरफ ये चूड़ियाँ वगैरह पैक की हुई हैं, फ्लावर वाली ज्वेलरी है। और शादी वाले घर पे लाइटिंग वगैरह भी हो गई है। बस इसके बाद आप ढोलक के कुछ क्लिप्स देखेंगे। अच्छा, आजकल वो पहले वाली बात नहीं है, गाने वगैरह किसी को भी इतने नहीं आते। हम 3-4 दिन जाते रहे हैं, लेकिन बस मैंने एक ही दिन क्लिप बनाए थे, तो बस थोड़े बहुत गाने गाए थे। उसके अलावा बाजी के रिलेटिव्स में से ना एक लड़की आई हुई थी, उसने काफ़ी ज़्यादा गाए थे स्ट्राइकी में, तो वो आप अभी सुनेंगे।